जैसे हम दोस्तों आप सब देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर स्टार्टर रखा हुआ है समरसेबल का। और आज हम इसकी वायरिंग करने वाले हैं, तो पूरी फुल वायरिंग हम आपको इसके अंदर दिखाएंगे, तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, वायरिंग एकदम ऐसे दिखाएंगे, बिल्कुल इजी तरीके से कहाँ से शुरू करनी है और कहाँ पे अंत करना है। सबसे पहले आप इन सारी चीजों के नाम जान लो वायरिंग करने से पहले, क्योंकि अगर आपको नाम नहीं पता होंगे तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे कौन सी वायर लगाएं, यहाँ पे कौन सी वायर लगाएं। तो सबसे पहले अगर हम फ्रंट की बात करें, मतलब जैसे हम मतलब ये पैनल पे आ गया, तो इसमें ये जो सारी चीजें इनका क्या क्या नाम है। तो देखिए ये होता है हमारा V बराबर वोल्ट मीटर। यहाँ पे 0 से लेके 300 वोल्ट तक जो है, मतलब जो आपकी वोल्टेज आ रही है वो शो करता है। ठीक है। और ये हमारा एमीटर, ठीक है ना, एम्पेयर मीटर बोलते हैं इसे, एमीटर बोलते हैं वैसे हमारा फिजिक्स में। एमीटर है ये, एम्पेयर मीटर, मतलब 0 से 30 एम्पेयर जितने भी आपकी मोटर एम्पेयर लेगी वो चलेगा इसके अंदर। मतलब कितने एम्पेयर ले रही है, वैसे मिनिमम 7 से 8 एम्पेयर 1.5 HP की मोटर के सही होते हैं नॉर्मल। इससे ज्यादा लेती है तो आपके गहराई में पानी ज्यादा है। तो ये आपका एमीटर मीटर है और ये वोल्ट मीटर है। ये तो दोनों मीटर हो गए। किसी में यार डिजिटल मिल सकता है, उसमें वोल्ट एम्पेयर मीटर दोनों सेम होते हैं। फिर आ जाता है यहाँ पे, ये होता है हमारा इंडिकेटर। जब आपको मोटर चलता है रेड लाइट देता है कि हाँ भाई अब मोटर चल रहा है। जब ऑफ हो जाता है इससे तो बंद हो जाता है ये इंडिकेटर। फिर होता है पुश बटन। ये पुश बटन किस काम आता है, ये हमारे वोल्ट मीटर जो होता है ना, ये जैसे यहाँ पे दबाते हैं तो इसके कंडक्टर जुड़ जाता है अंदर जाकर, ये वोल्ट मीटर मीटर में लाइट बताता है भाई कितनी आ रही है। पुश बटन इस काम का आता है, पुश बटन बोलते हैं इसको। ये रेड वाला है स्टॉप के लिए, ये हमारा ये भी पुश बटन होता है। और ग्रीन वाला ये हमारे स्टार्ट के लिए, ये भी हमारा दोस्तों पुश बटन ही होता है। लेकिन जब आप मोटर स्टार्ट कर रहे हैं तो इसे 2 से 3 सेकंड दबा के रखें। रीजन क्या है, जब इसे आप दबा के रखोगे ना तो रनिंग और स्टार्टिंग के जो दोनों कैपेसिटर होते हैं दोनों जान लगाएंगे मोटर को एक बार प्रेशर से चलाने के लिए। तो वो चीज ये हमारे पुश बटन होते हैं। स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप, ठीक है। स्टार्ट हमारा ग्रीन वाला और ये जो रेड वाला है ये स्टॉप, यानी कि मोटर बंद होने का। फिर है मेन एमसीबी, मतलब पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। अगर आप एमसीबी नीचे ट्रिप कर देते हैं तो वो सिस्टम बंद हो जाता है। मैक्सिमम इसके अंदर दोस्तों आप B32 की लगा सकते हैं। वैसे हमने B16 की लगा रखी है एमसीबी। मतलब अपने एरिया के हिसाब से लगा सकते हैं भाई, आपके इधर पानी कितना है ऊपर और नीचे के हिसाब से है। जितना एम पे ले रहा है उससे डबल लगाना, तो इसमें 8 जाते हैं। 8 से हमने 16 लगा रखी है, बस इतना है। अब आ जाते हैं अंदर की तरफ। ये सारी चीज तो आपने समझ ली। उसके बाद यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगते हैं, एक लगता है रनिंग कैपेसिटर, एक लगता है हमारा दोस्तों जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर कौन सा होता है, 110 और 120 का। और रनिंग कैपेसिटर जो होता है हमारा, मतलब कंटिन्यू जो चलता है, वो 50 म्यूएफ का होता है। ठीक है ना। वैसे तो रनिंग कैपेसिटर उसको बोलते हैं जो हमारा एक बार झटका देता है 120 के लिए, लेकिन जो कंटिन्यू चलता है वो 50 एमएफ पे चलता है, जिसे हम स्टार्टिंग कैपेसिटर बोलते हैं। कायदे में इसको स्टार्टिंग कैपेसिटर बोलते हैं। और ये 50 50 म्यूएफ का, ठीक है ना। 1.5 HP के में 50 म्यूएफ का लगता है। अगर क्रम्पटन का स्टार्टर होता है तो 75 म्यूएफ का लगता है, क्योंकि उसमें ज्यादा हैवी पावरफुल मोटर होती है तो उसमें 75 म्यूएफ का लगता है। ये होता है हमारा कॉन्ट्रैक्टर। ये कॉन्ट्रैक्टर होता है और कॉन्ट्रैक्टर के नीचे होती है हमारे दोस्तों एक कॉइल, जो कि ये एक तरह से रिले से का काम करता है। पर कॉन्ट्रैक्टर होता है क्योंकि ये स्पिन को और स्पिन को आपस में जोड़ने का काम करता है, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं इसको। ठीक है। और यहाँ पे है हमारा ये 5 पिन का कनेक्टर। यहाँ पे ये लाइव और न्यूट्रल, ये RYB, ठीक है ना। तो चलिए अब करते हैं कनेक्शन शुरू। सबसे पहले कनेक्शन कहाँ से करने हैं, कनेक्शन शुरू करना है आपको सबसे पहले वाले पॉइंट से। सबसे पहले वाले पॉइंट से, यानी कि यहाँ से आपको एक वायर ले लेनी है, 1.5 mm की वायर ले लेनी है या 2 mm की अपने हिसाब से। और हमें वायर को छील करके सबसे पहले इसी पॉइंट पे लगाना है। पहले वाले पॉइंट पे, बिल्कुल सर्वप्रथम पॉइंट पे एकदम। ये हमारा लाइव पॉइंट है, या आप न्यूट्रल बता सकते हैं। वैसे लाइव पॉइंट रहता है हमारा पहले वाला, ये लाइव पॉइंट रहेगा। और ये सीधा हमारा, बाकी कहीं नहीं, ये सीधा हमारा एमसीबी पे जाएगा। यहाँ से हमने इसे कस लेना है, कस गया। ये फिटिंग के हिसाब से ले लेना, ऐसा नहीं लगाना आपको, फिटिंग का ले लेना पीछे की आप। फिर गिट्टी विट्टी, मतलब इसके अंदर अपनी टाई बेल्ट वगैरह लगाओ तो बढ़िया से आए। यहाँ आया और यहाँ पे हमारा एमसीबी चला गया। अब एमसीबी में 2 चीजें होती हैं, हमारा ऊपर की तरह तो आउटपुट होती है, नीचे हमारी इनपुट होती है। ठीक है ना, ये चीज याद रखना। लोड जो होता है हमारा ऊपर की तरफ होता है और हमारे यहाँ पे लाइन नीचे की तरफ होती है। तो हमें लाइन नीचे की तरफ से देनी है, तो हमें यहाँ पे लगाएंगे तो ये लाइन हमारी यहाँ से आकर के यहाँ ज्वाइंट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे देंगे। इसका रीजन क्या है, उससे में क्या होगा, जिस समय पे जो है ना ये स्विचिंग जो है, मतलब जो जिस समय पे अपना काम करेगा ना, ट्रिपिंग बहुत अच्छे से कर पाएगा। तो उसमें मतलब काम में एकदम मजा आ जाएगा अगर ये आप कनेक्शन ये चीज ध्यान दे के लगाते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज होती है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एमसीबी को इस पॉइंट से जोड़ लेते हैं यहाँ से।
यहाँ पे नीचे वाला पॉइंट, ये सबसे पहले यही कनेक्शन करना होगा। बहुत इजी तरीके से बता दूंगा, मतलब आप इलझोगे नहीं, इतने तरीके, इस इजी तरीके से बता दूंगा मैं इसमें कनेक्शन, इलझने वाली बात ही नहीं रहेगी। तो ये हमारा कनेक्शन यहाँ पे कर लेना है इस पॉइंट पे, और इसे बहुत अच्छे से टाइट कर देना है। अगर ये ढीला रह गया तो समझ जाओ फिर स्पार्किंग होएगी, दिक्कत आएगी। ये हमें यहाँ पे लगा देना है। अगर आपके यहाँ पे ज़्यादा फुट पे पानी है, मतलब जो 200-250 फुट पे, तो भाई आप 2.5 mm की वायर का यूज़ करें और B32 की MCB लगाएं, ये चीज़ याद रखें। यहाँ पे कम है तो ये 1.5 हमारे यहाँ पर लग रहा है, हिसाब से लगा रहे हैं हम तो अपने 20 हिसाब वाले से। की इसके अंदर MCB लग रही है। हाँ, तो एकदम अच्छे से टाइट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जो दोस्तों यहाँ से वायर निकलेगा वो सीधा हमारे एमीटर पे जाएगा, या एम्पियर मीटर जो होता है सीधा। लेकिन हम यहाँ से 2 वायर निकाले हैं, क्योंकि उसके लिए हमें क्या है, एक अपने स्विच पे भी वायर लगेगा, मैं बताऊंगा अभी कैसे कैसे। तो हमने यहाँ से 2 वायर ले लेने हैं। एक वायर हमारा एम्पियर मीटर के लिए, यहाँ से कट कर लेंगे इसको, और एक वायर हम अपना स्विच वगैरह के लिए ले लेंगे, मतलब जो अपने इन पे भी जाएगा, मीटरों पे भी। तो हमने यहाँ पे 2 वायर ले लिए हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, इसको छील लेना है, ये देख सकते हैं। यहाँ से हमें इसे टाइट कर लेना है इस तरह से, ठीक है। अब MCB पे लगा देंगे। ये MCB के आउटपुट हो गई ऊपर की तरफ। MCB को अपनी जगह फिक्स कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी जो है ना, हमारी MCB एकदम बढ़िया तरीके से कट चुके ना, पीछे भगेगी ना आगे। और ये अभी फाइनली वायर जो 2 हमने निकालते बाकी ऐसी ऐसी हैं। इसमें से एक तार जो एम्पियर मीटर पे लगाएंगे सबसे पहले हम। ये एम्पियर मीटर पे लगाएंगे, इसे कस देंगे। इसमें आप थिम्बल भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है। ये देख सकते हैं, ये वाले मीटर पे, एम्पियर मीटर पे, इस पॉइंट से सीधा यहाँ। तो आ जाते हैं इसको, यहाँ से आप इसमें थिम्बल भी लगा सकते हैं, या अपने हिसाब से इसमें वो भी लगा सकते हैं आप, वार्सल लगा के। वार्सल लगा के लगा दो तो और बेटर है, क्योंकि थिम्बल क्या होता है, गल जाते हैं जल्दी। तो इसी के वार्सल लगा रहा हूँ। ये पुराना स्टार्टर है, मैं इस हिसाब से वायरिंग कर रहा हूँ। अगर आप नया बना रहे हैं तो अपने हिसाब से वायरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे पुराना है तो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। होगी तो वैसे सब में सेम ही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नया और पुराना, भाई ग्राहक हर बार में नया तो नहीं ले सकता, क्योंकि ये काफ़ी महंगे होते हैं। हमारे यहाँ तो इसका प्राइस जो है 1000 से 1200 रुपये है। लेकिन आपके यहाँ पे क्या चल रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हमें प्राइस जानने में पता लग जाता है कि भाई किसके यहाँ पे क्या प्राइस है, उस हिसाब से फिर हम काम कर सकते हैं। ये देख सकते हैं टाइट हो चुका है, थोड़ा सा इसे भी टाइट कर लेंगे। अब यहाँ पे ये वायर हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब जो पहली लाइन है वो हमारी यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है। अब आ जाते हैं कॉन्टेक्टर पे। ये है हमारा 16 एम्पियर का कॉन्टेक्टर है। देखिए, देख सकते हैं 16 एम्पियर का ही कॉन्टेक्टर है। इससे ज़्यादा जाएगा तो हमारी MCB भी दिक्कत आ सकती है, इसलिए हमने 16 एम्पियर की MCB लगाई है। तो कॉन्टेक्टर में यहाँ पे 4 पॉइंट होते हैं, 2 इधर 2 इधर, मतलब जो इसे जोड़ने वाले पॉइंट, और 2 होते हैं लास्ट में नीचे DC जी। वैसे तो AC वाले पॉइंट होते हैं, लेकिन वे कॉइल वाले होते हैं। अब इसमें से कॉन्टेक्टर में से या तो इधर के 2 पॉइंट में से या इधर के 2 पॉइंट में किसी एक वायर को ले लो। अगर इधर के 2 ले रहे हैं तो इधर से लेना है, या इधर के 2 ले रहे हैं तो इधर से लेना है। तो हमने इधर के 2 ले रहे हैं। यहाँ पे एक तार फंस भी चुका था, लेकिन हम इसी को ही लगा लेते हैं। तो इस वायर को हम यहाँ पे लगाएंगे अभी, मतलब इस कॉन्टेक्टर में से किसी भी साइड में से एक वायर ले लो आप, ऊपर की तरफ से, नीचे नहीं लेना, क्योंकि नीचे सिर्फ कॉइल है, वो कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए है, उससे आपका कोई मैटर नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको वायर को लगा देंगे। यहाँ पे एक वार्सल लगाएंगे, जिससे कि वायर फैले ना, और हल्का सा यहाँ पे इसको मोड़ करके इसको यहाँ से पिरा देंगे। मतलब यहाँ कॉन्टेक्टर में लाइन जो है चली गई, तेज लाइन जो है। तो ये हमने लगाया, और ये यहाँ से वायर को कस देंगे इसके ऊपर। तो वायर हमारा कस चुका है काफ़ी अच्छे से। अब आपको क्या करना है, चलिए देखिए। सबसे पहले अब यहाँ पे नीचे 2 पॉइंट देख रहे हैं आप, ये वाले, ये होते हैं हमारी कॉइल के पॉइंट, ठीक है ना, ये हमारी कॉइल के पॉइंट होते हैं। तो इसमें से हमें एक वायर लेना है, एक वायर लेना है और इसके पॉइंट पे लगा लेना है। ये ही ले सकते हैं आप जो अपना वायर यूज कर रहे हैं नॉर्मली।
यही वाला वायर ले सकते हैं आप। तो हम इसी वायर को कोई से भी एक पॉइंट पे लगा लेंगे, इन दोनों में से कोई से भी एक पॉइंट पे, ठीक है ना, कोई से पॉइंट पे लगा सकते हैं, या तो इस पे या इस पे। तो हम इस पे से फिलहाल इधर से ले लेते हैं, हमें थोड़ा इधर से सही लग रहा है लेना, तो हम इसे इधर की पॉइंट की तरफ से ले लेते हैं। आप किधर से ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वायर को हम कस लेंगे कोई से भी एक पॉइंट पे लगा करके, ठीक है। ये हमने पॉइंट पे यहाँ पे लगा लिया, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे लग गया हमारा, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये फाइनल लग चुका है, आप देख सकते हैं। अब हमें करना क्या है, ये जो वायर हमने लगाया है ना इस पॉइंट पे, कोई से भी एक पॉइंट पे, तो हमें इस वायर को रेड वाले पॉइंट पे लेकर आना है। जैसे रेड वाला वायर ये है, मतलब रेड वाला पॉइंट हमारा ये है जो हमारा पुश स्विच है। तो इस पे 2 पॉइंट होते हैं, मतलब 2 पॉइंट का मतलब 4 ये पिन है, लेकिन पॉइंट इनके 2 हैं। जैसे ये यहाँ पे लिखा है, आप एरो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है NO, यानी कि नॉर्मल ओपन। अब अगर ये नॉर्मल, अब जैसे इसमें मतलब हमने किसी ने छेड़ा नहीं, जैसे देख सकते हैं ये अब ये नॉर्मल स्थिति में है, लेकिन अगर हम इसे यहाँ पे छेड़ रहे हैं, मतलब अंदर दबा रहे हैं, या तो भाई ये दबेगा या बाहर आएगा, एक ही तो कंडीशन। अब ये नॉर्मल कंडीशन में है, तो इस समय पे सर्किट यहाँ का ओपन है, यहाँ का सर्किट ओपन है, मतलब ये बीप साउंड में नहीं है। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए अगर ना भी लिखा हो तो आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा ओपन है सर्किट, ठीक है। और जैसे मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ, ये देखिए ये बीप साउंड आ चुका है, यानी कि जैसे इसे हम दबाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, नहीं तो ये ओपन है सर्किट। और यहाँ पे है हमारा नॉर्मल क्लोज, यानी कि यहाँ पे हमारा बीप साउंड है, यानी कि इसका उल्टा है। ये देखिए, तो हमें यहाँ पे लगाना है एनसी पे, एनसी वाले पॉइंट पे। तो ये एनसी वाले पॉइंट पे लगाना है, ये इसी तरह से वायर की फिटिंग बना करके हम यहाँ पे एनसी वाले पॉइंट पे लगाएंगे। और बाकी इसमें किसी का भी वायर नहीं लगाना, ये चीज याद रखना है, इस वायर के साथ, ठीक है ना, एनसी वाले पॉइंट पे। ये हमने यहाँ से ले गए, मतलब जो आपकी कॉयल है कॉन्टेक्टर की, उसके कॉयल पे से ये जो एक वायर उठाया सीधा हमारे रेड पॉइंट पे ले आना है और वो एनसी पॉइंट पे लगा लेना है। जैसे हम इसे अंदर से नीचे से प्रेस करेंगे तुरंत ही कॉयल कनेक्शन कट हो जाएगा। कनेक्शन कॉयल का कट होगा तो समरसेबल का जो हमारा ये कॉन्टेक्टर है वो बंद हो जाएगा और मोटर आपकी बंद हो जाएगी। तो ये सीधा सा सिंपल वो सिस्टम हुआ। ये हमने कनेक्शन यहाँ पे लगा दिया और इसको हम कस देते हैं। इतना लगाने के बाद अब आ जाता है हमारा दोस्तों दूसरा पॉइंट, जो हमारा मतलब दूसरा खाली वाला पॉइंट बचा हुआ है वो लगाना है अब हमें। तो इसको कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से अभी क्या करना है, एक वायर ले लेना है और इसको ऐसे ही डाल करके जैसे हमने पहले वाला वायर डाला था और इसे यहाँ से अच्छे से टाइट कर लेना है। तो ये वायर हमारा टाइट हो चुका है, ठीक है। वायर टाइट होने के बाद जस्ट इसके ऊपर ले आना है, जस्ट इसके ऊपर ले आना है, यहीं पे इसके मतलब जस्ट इसके सामने जो ऊपर है यहीं ले आना है। ये देखिए, अगर दोस्तों लाइन आप इधर से शुरू कर रहे हैं तो जस्ट इसके ऊपर लगाइए, अगर लाइन आप उधर से शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल उसके लाइन पे लगाइए, क्योंकि ये जो एक वायर है ये न्यूट्रल वाला पॉइंट बोल देंगे इसको, ये डायरेक्ट रहेगा न्यूट्रल वाले पॉइंट से, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को हम यहाँ से डायरेक्ट कर रहे हैं रिले के मतलब कॉन्टेक्टर के अंदर। तो इसे एक बार अच्छे से लगा लेते हैं, नीचे से हटक चुका है। तो अब जो है ना इसके साथ जो यहाँ पॉइंट लगाएंगे इससे न्यूट्रल देना है साथ साथ, क्योंकि कॉन्टेक्टर के एक साइड हमें न्यूट्रल फेज देना है और आउटपुट में हमें मोटर ले लेनी है, लेकिन इसको चलाने के लिए स्विच से ऑन ऑफ होएगा। तो वही चीज अब हम कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हमने इस वायर को अटैच कर लेना है यहाँ पे एक वायर के साथ, क्योंकि ये न्यूट्रल से अटैच होएगा। फिर हमें न्यूट्रल की एक जगह और जरूरत पड़ेगी, वो बताएंगे अभी कहाँ कहाँ पे, जैसे कि मीटर, इंडिकेटर, इन सब चीज़ों में। तो इस वायर को हमें यहाँ पे लगा देना है और इसे यहाँ से कस देना है। ये हमारा कॉन्टेक्टर पे कस चुका है, ये देखिए, ठीक है। अब ये वायर सीधा हमारे न्यूट्रल पॉइंट पे आ जाएगा, मतलब जो हमने रेड वाला लगाया था, ये जो हमारा एमसीबी पे गया था जस्ट इसके बराबर वाले पॉइंट पे, यानी कि सेकंड नंबर का जो पेज है हमारा यहाँ आ जाएगा यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, ये देखिए, ये हमने कट कर लिया। ये देख सकते हैं, ठीक है।
यहाँ से हमारा कट हो जाएगा। अब इसके एक वायर हमें यहाँ पे ले लेना है इन मीटर वीटर को चलाने के लिए, एक वायर यहाँ के लिए। तो हमें एक वायर यहाँ के लिए ले लेना है मीटर वगैरह चलाने के लिए इसमें। इसके साथ ही इसको अटैच कर देंगे। तो ये हमने यहाँ से लिया था एक, तो ये ठीक है, मतलब नीचे से पॉइंट पे से और इस पॉइंट से, और ये हमें न्यूट्रल वाले पॉइंट पे लगा लेना है। ये हमें न्यूट्रल वाले पॉइंट पे लगा देना है, यहाँ पे कस देना है इसको आराम से। तो ये हमारा पॉइंट लग चुका है न्यूट्रल वाले पॉइंट पे, ठीक है ना। अब ये पॉइंट जो है हमारा, ये कहाँ जाएगा, ये हमारा जो मीटर है ना, ये मीटर इस पॉइंट पे यहाँ, और ये जो आपका इंडिकेटर है यहाँ पर, ये इंडिकेटर है ना, तो यहाँ चला जाएगा ऐसे। तो इससे होगा क्या, हमारा न्यूट्रल एक तो इसको मीटर को चलाने के लिए भाई जो वोल्ट दिखाएगा, और एक हमारे इंडिकेटर को चलाने के लिए यहाँ चला जाएगा। चलिए इन्हें छीलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अभी ये जो वाला न्यूट्रल वाला वायर था ना, ये हमने मीटर पे लगा लिया। अभी ये न्यूट्रल वाला वायर हर जगह जाएगा, जैसे कि इंडिकेटर हुआ, और एक हमारा ये जो ये बटन है यहाँ पे, इस पे तो वह फेज वायर जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पे जाना है। ये हमारा एक यहाँ पे लगा देंगे न्यूट्रल वाला वायर को। ये न्यूट्रल वाला वायर हमारा यहाँ लग गया इंडिकेटर के साथ, इंडिकेटर के साथ ये यहाँ पे आपको लगा देना है। या आप इंडिकेटर को दोस्तों डायरेक्ट जलाओ, मतलब डायरेक्ट का मतलब है जैसे आपका ये स्विच ऑन होएगा, ये ऑन होगा, तो जब इंडिकेटर को जलाओ तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ भी है इंडिकेटर, सिर्फ वह लिख ही नहीं रखा, ब्रांडिंग नहीं बना रखी, कोई बात नहीं है। अब ये वाला जो फेज वाला वायर था भाई, न्यूट्रल तो हमारा इस मीटर पे लग गया चलाने के लिए। ये जो फेज वाला वायर है, ये हम इस वाले पॉइंट पे लगाएंगे, जो हमारा ये वाला स्विच है, देखिए ये वाला, इस पे लगाएंगे। इस पे हम क्यों लगा रहे हैं इसको, क्योंकि जब ये फेज वाला न्यूट्रल तो आ गया, जब फेज वाला इस पे आएगा, इस पॉइंट पे डायरेक्ट आएगा, तो दोस्तों चलता रहेगा। लेकिन हम इस स्विच से लगा रहे हैं होते हुए सीरीज में, तो ये छटने का काम करेगा। जैसे हम स्विच को दबाएंगे से उस बटन को, जब भी हमारा ये मीटर चलेगा, तो हम ये इसलिए लगा रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, इसको हम यहाँ पे कनेक्शन कर देते हैं। दोस्तों आप सही देख सकते हैं, यहाँ पर ये लगा दिया हमने इसके अंदर, और यहाँ से जो दूसरा वायर लगेगा वो सीधा बस हमारे इस पॉइंट पे लग जाएगा। ये हमारा सीधा एमसीबी से आया हुआ है। ये बहुत सिंपल वायरिंग है। अगर आपने चलिए, वीडियो इस वायर देख पे करके भी लगाते अगर नहीं लगा पाए ना, तो बेकार है, फिर वीडियो हमारे बनाने का कोई फायदा नहीं है। बहुत इजी तरीके से बनाई है, इसलिए हमने ये वीडियो। चलिए एक वायर दोस्तों हम यहाँ पे लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं ये चीज। यहाँ से यहाँ जाएगा ये वायर, इस हाँ। वाले पॉइंट से इस मीटर के पॉइंट तक। क्योंकि ये तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, यहाँ से हमने ये वाला लगा दिया है पॉइंट, जो हमारा सिर्फ एक ये वाला रह रहा था। ये सीरीज में लगता है ना सर, सीरीज का है ना, ये सीरीज में लगता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से वायरिंग गई हुई है, तो आप इस तरह से लगा सकते हो। यहाँ से ये वाला ये रहा, ठीक है। अगला कनेक्शन है हमारा कॉन्टेक्टर के। दो वायर बच चुके हैं एक तरफ, ये देख सकते हैं, ये दो। एक तो हमारा ये न्यूट्रल वाला पॉइंट है, ठीक है, जो यहाँ पे देखिए दूसरे पिन पे लगा हुआ है, ये इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट से ये आमने सामने जो ये एक ही बैठता है, जब हमारा टच हो जाता है, तो ये न्यूट्रल से जस्ट ये बाहर निकल के आएगा और ये हमारे यहाँ पे लग जाएगा। या तो सबसे पहले पे लगा दो या सबसे लास्ट वाले पे, क्योंकि ये जो आपका न्यूट्रल लगेगा ना, ये न्यूट्रल एक ऐसा न्यूट्रल है जो कि दोस्तों कॉमन वाले पॉइंट पे बनेगा, ठीक है ना, कॉमन वाले पॉइंट पे जो खाली रहेगा। तो हम या तो सबसे पहले पे या सबसे लास्ट के पे यहाँ से यहाँ तक ये वायर लगाएंगे, इस तरह का वायर छील करके। चलिए लगाते हैं, फिर दिखाते हैं। इस वाले से इन दोनों में से कोई से पॉइंट, बीच वाले को छोड़, बीच का छोड़। तो आप सभी देख सकते हैं, यहाँ से हमने इस वाले पॉइंट से ये हमारा न्यूट्रल वायर लग चुका है यहाँ पे, ये देख सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से लग चुका है। इसको दोबारा से लगा लेंगे अच्छे तरीके से, एकदम टाइट लगाना है, क्योंकि ये ढीला नहीं रहना चाहिए, वरना स्पार्किंग करेगा ये बाद में। तो ये हमने लिया रनिंग कैपेसिटर 110 mF वाला, और हमने ये लिया 50 mF वाला। दोनों का यहाँ पे एक बार पहले सेट कर देते हैं। सेट किया, पहले थोड़ा सा नीचे बिठाते हैं, यहाँ से ये एकदम टाइट आना चाहिए। आ चुका है, एक ढीला हो गया पर इस तरह टाइट, ये हो गया एकदम टाइट। अब दोनों कैपेसिटर में देखिए, सबसे पहले सारे कनेक्शन छोड़ दो, पहले यहाँ आ जाओ। तो ये देखो, सबसे पहले यहाँ पे दो कैपेसिटर हैं, दोनों कैपेसिटर में से, दोनों वायर में से किसी भी एक वायर को ले लो आप। जैसे हम ये दो वायर ले लेते हैं, ये दोनों आपस में अटैच कर लेते हैं, तो इनमें से एक तार ले लेना, मतलब एक कैपेसिटर का इसका, एक कैपेसिटर का इसका। तो अभी हमें यहाँ से छील करके
हल्का सा, ये इसके अंदर ही अटैच करना पड़ेगा। इसको बोल देंगे हम दोस्तों जो हमारा स्टार्टिंग का जो येलो वायर होता है वो लगेगा यहाँ पे। ये हमने इसके साथ ले लिया, मतलब दोनों कैपेसिटर का एक एक वायर ले लेना है और ना आपस में अटैच कर लेना है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें एक टेप लगा लेनी है जिससे कि ये एक ऐसा हो जाए ये इधर टच ना हो। यहाँ पे टेप लगा लेनी है आपको, या आप यहाँ पे स्लीव भी लगा सकते हैं, इच्छा है अपनी अपनी। ये हो गया, ठीक है। मतलब एक कैपेसिटर में से इसमें से लिया, एक कैपेसिटर में से इसमें से लिया। और ये जो वायर है ना, फिर ये आपका बीच वाले पॉइंट पे आ जाएगा। ये तो 3 वायर होते हैं, ये येलो वाला होता है, येलो वाला पॉइंट इस पे लगता है, तो हमें इस वायर पे लगा लेना है। छील करके से अच्छे से लगा लेंगे। ये हम इस वाले पॉइंट पे से, ये हमारा फिर येलो जो समरसेल के अंदर से तीसरा वायर आता है ना येलो वाला, ये उस पे लगेगा। तो ये हमें यहाँ पे बीच में एकदम अच्छे से लगा देना है। ये फिर उसके बाद में इंडिकेटर के बाद एक फाइनल कनेक्शन रह जाता है, उसको आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है ना। पहले जहाँ पे सबसे ज्यादा नीचे मोटर होती है ना, वहाँ प्रेशर की जरूरत पड़ती है। जैसे आप ये देख सकते हैं कैपेसिटर का वायर हमने यहाँ पे छोड़ दिया था। इस कैपेसिटर के वायर को आपको कहाँ लगाना है, देखिए यहाँ पे लगा जाना है। देखिए ग्रीन वायर हो ना, मतलब ग्रीन वाला जो ये होता है आपका बटन, आपको वैसे बटन ये वाला लेना है। मतलब ये दोनों पॉइंट जो है ना, यहाँ पे ये 2 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट है, ये बिल्कुल सेम है। मतलब जब आप प्रेस करोगे ना, यहाँ से बटन को प्रेस करोगे तभी ये आपस में अटैच होंगे और ये भी आपस में अटैच होंगे। लेकिन यहाँ पर जो मैंने ये वाला ग्रीन वाला लगा रखा है, ये मशीन वाला है, दूसरी मशीन का। तो इसमें क्या है, एक तरफ नॉर्मल ओपन है और एक तरफ नॉर्मल क्लोज है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल ओपन वाले चाहिए दोनों तरफ, ठीक है ना। तो ये काम क्या करेगा, जैसे हमारा ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर इस कैपेसिटर के साथ जब तक हम बटन दबा के रखेंगे ना, ये बटन जैसे हमने यहाँ से इस तरह से दबाया, तो ये कैपेसिटर इसके साथ अटैच हो जाएगा बस। मतलब ये जो यहाँ पे अकेला, अब तो एक अकेला कैपेसिटर है 50 में का, तो ये कैपेसिटर इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये करना कैसे है, ये जो कैपेसिटर का एक वायर है ये तो लगा देना है इस पॉइंट पे जो खाली पड़ा है, और इसका दूसरा पॉइंट है ये इस कैपेसिटर के साथ लगा देना है। तो इजी है, जैसे हम बटन प्रेस करेंगे तो तुरंत ही ये आपस में टच होकर के इस वाले पॉइंट से, तो हमारी मोटर को रनिंग के लिए इतना प्रेशर देगा कि हमारी मोटर एक बार में झटके से स्टार्ट हो जाएगी। जस्ट बराबर में है, जस्ट बराबर में वाला जो तार है ये हमें समरसेल के यहाँ से इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से आना है। इस वाले पॉइंट से ये हमारा इसी में आएगा, मतलब जस्ट इसके बराबर में जो खाली पॉइंट बचा हुआ ना इसमें आएगा। और ये पॉइंट दोस्तों आपका रेड वाले पॉइंट पे भी जाएगा, ठीक है ना, रेड वाले पॉइंट पे भी जाएगा। क्योंकि जब हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को अटैच करेंगे तो यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर आपस में ज्वाइंट बनाएगा, वो मैं भी आपको बता दूंगा कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ से इस वायर को छील लेना है और यहाँ से यहाँ तक इसको नाप लेना है, ये इतना आ गया, और यहाँ से इस हिसाब से कट कर लेना है। ये कट कर लिया, यहाँ से कट करने के बाद इस वायर से ही हमारा रेड वाले पॉइंट पर जाएगा, जहाँ पे हमने अभी सबसे शुरू में यहाँ से ये वाला पॉइंट लगाया था, ये वाला जो लगाया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड वाले वायर पे ये वाला पॉइंट जस्ट इसके बराबर में क्लोज वाले पॉइंट पे। तो अभी हम यहाँ लगाते हैं इस वायर को, कॉन्टैक्टर की उस वाली साइड लगाएंगे जिधर हमारा भी खाली पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो अभी ये जो वायर हमने यहाँ से लगाया ना, ये वाला वायर ये सीधा जो हमारा यहाँ लगता है ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो ये हमारा इस कैपेसिटर के साथ लगेगा। यानी कि जो आपका रेड वाला पॉइंट है समरसेबिल का, वो वाला पॉइंट, यानी कि रेड येलो ब्लू, ठीक है, रेड येलो ब्लू। तो हम वहां पे लिख भी देंगे RYB जैसे हमने बताया था। ये हमारा यहाँ से ये पॉइंट हो गया और इसको यहाँ पे कस देंगे। ये हमारा यहाँ पे कस चुका है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये कनेक्शन हो गया। अब इसके बाद में ये जो वाला पॉइंट था ना, मैंने बताया था ये पॉइंट, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके रेड वाले उसी पॉइंट पे जो हमने यहाँ से अटैच किया था, जस्ट इसके बराबर में। तो इसे कट करके यहाँ पे से जोड़ते हैं। हमने कट किया, यहाँ से इसको छीला और इसे यहाँ पे अटैच कर देंगे। अभी ऐसे नीचे को लिकाड़ करके फिनिशिंग के साथ करना है। यहाँ पे अटैच हो जाएगा।
तो ये अटैच हो चुका है। अगर हम अभी के अभी अगर स्टार्टर को इसे चलाते हैं तो हमारा क्या कंडीशन बनेगी, सिर्फ हमारे ग्रीन बल्ब इस मतलब ग्रीन वाले से नहीं चलेगा, बाकी इसे अटैच करने के बाद चलेगा। अब ये सीन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये आपका यहाँ से ये पॉइंट है, ये हमारा न्यूट्रल से डायरेक्ट हम न्यूट्रल पॉइंट दे रहे हैं। अब जैसे हम यहाँ पे फेज देते हैं तो फेज की लाइन जो है कटी हुई है, फेज की लाइन कटी हुई है फिलहाल, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक कटी हुई है। जैसे हम इसे ऐसे जोड़ देंगे तो तुरंत ये ऑन हो जाएगा। तो इसे जोड़ने के लिए, इन दो पॉइंट को जोड़ने के लिए हम ग्रीन बटन का यूज करेंगे। जैसे हम यहाँ से बटन को प्रेस करेंगे, नॉर्मल क्लोज पे चला जाएगा, मतलब जब बटन प्रेस करेंगे तो तुरंत यहाँ पे आपस में टच हो जाएंगे। तो जैसे बटन टच करेंगे तो ये आपस में दोनों पॉइंट अटैच हो जाएंगे, अटैच होते ही तुरंत ये रिले ऑन हो जाएगी और उस पे से फिर लोड हमारा खत्म हो जाएगा। तो अब चलिए मैं आपको एक बार इसे ऑन करके दिखाता हूँ। अब देखिए मैं इसके अंदर न्यूट्रल फेज देता हूँ। जैसे मैंने फेज तो यहाँ पे दे दिया, अब न्यूट्रल ये यहाँ पे थोड़ा जाम हो रहा था, मैं बाद में खोल लूंगा। तो ये यहाँ पे आ रहा है, मैं फिलहाल अभी यहाँ पे लगा लेता हूँ इस कॉन्ट्रैक्टर को, इस पिन को कॉन्ट्रैक्टर पे। अब यहाँ पे समझना ये चीज मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने पिन लगा ली, अब यहाँ से हमने ऑन किया, ऑन करने के बाद जैसे देखिए मैं यहाँ से टच करता हूँ ना, ये देखिए ये ऑन हो गया। अब मैं रेड वाले बटन से यहाँ से देखिए बंद करूंगा, ये देखिए बंद हो गया, और यहाँ से टच करने के बाद चल गया, यहाँ से बंद हो गया। अब ये नु देखना है हमें कौन से पॉइंट से टच हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं ये तो हमारा न्यूट्रल वाला पॉइंट है, ये न्यूट्रल वाला पॉइंट है भाई, ये तो हमारा कॉइल पे डायरेक्ट लगा हुआ है, सीधी सी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए इसी पॉइंट से है, मतलब यहाँ पे जो हमने ऊपर लगा रखा है इसी पॉइंट से न्यूट्रल डायरेक्ट है। अब ये कॉइल को फेज चाहिए और फेज आ रहा है इस वाले पॉइंट पे, नीले वाले पॉइंट पे, और ये हमारा इसका दूसरा पॉइंट लगा किधर है, यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले पॉइंट पे, मतलब यहाँ। तो हमें करना क्या है, यहाँ से टच करना होगा। देखिए जैसे से यहाँ से यहाँ पर टच करेंगे, ये देखिए ये बंद हो गया, ये देखिए तुरंत चल गया। अब इसे बंद करते हैं रेड वाले से, ये बंद कर दिया। अब देखिए तुरंत टच करते ही ये चल गया। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे इससे पहले बंद करते हैं। अब देखिए सिंपल सा है, यहाँ से यहाँ टच करने पे मतलब ये चल रहा है, यानी कि अब ग्रीन वाले बटन को हमें इन दोनों पॉइंट पे लगाना है। अब दोनों पॉइंट कहाँ जा रहे हैं, तो एक तो फेज ये है, यानी कि एक तो इस पॉइंट से यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है, यानी कि जो टच होए तो हमें यहाँ लगाएंगे इस पे एनओ पे, यानी कि जैसे हमने पिन दबाई तो ये पिन आपस में टच हो जाती हैं। जैसे चलिए अभी आपको दिखाते हैं, क्योंकि जब तक दिखाएंगे नहीं समझोगे नहीं। तो हमने मीटर लिया, अब ये नॉर्मल ओपन पे, फिलहाल ओपन है ना। अब मैं इस बटन को यहाँ से देखिए दबाऊंगा, ये देखिए ये बटन दबाया और तुरंत यहाँ पे बीप साउंड आ गया, देख सकते हैं, ये देखिए, और छोड़ देता हूँ, देखिए। तो अब हमें करना क्या है, ये पॉइंट पे एक यहाँ से देना है, क्योंकि ये पॉइंट देखिए एक ही है, ये वाला। तो इस पॉइंट पे यहाँ से दे सकते हैं, या आप इसे यहाँ से भी दे सकते हैं, बात एक ही है, फेज वाला पॉइंट, ठीक है ना, क्योंकि न्यूट्रल तो मिल रहा है उसे ऑलरेडी। तो हम फेज वाला पॉइंट यहाँ से इसे खोल करके इसे अटैच कर लेंगे, यहाँ पे इजी है। तो हमने यहाँ पे पॉइंट कस दिया है, ठीक है। कसने के बाद तुरंत ही हमें ये पॉइंट यहाँ से कट करने के बाद ये नॉर्मल ओपन वाले पॉइंट पे लगा लेना है, ये यहाँ पे लगा लेना है, छील करके वायर को अच्छे से, NO, ठीक है ना, याद रखना है NO वाले पॉइंट पे। तो ये नीले वाला वायर जो आप देख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ बताया था यहाँ से यहाँ अटैच करना है, तो नीले वाला वायर ये इसी एम्पेयर मीटर से होके आ रहा है, और ये हमने यहाँ पे लगा दिया एक ग्रीन वाले पॉइंट पे। और इसके दूसरा वाला साइड जो है पॉइंट की, हमें इस पे एक दूसरा वायर लगा लेना है, ये देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा मोड़ लेते हैं यहाँ पे, जिससे कि थोड़ा अच्छा सा लगे। ये यहाँ पे अटैच कर लेना है, ये देखिए, ये यहाँ पे हमें अटैच करने के बाद, और जस्ट ये हमें कौन से पॉइंट से अटैच करना था, मतलब यहाँ से यहाँ देखिए ये पॉइंट आपस में अटैच करने थे। तो ये पॉइंट है हमारा, ये कहाँ जा रहा है देख सकते हैं, ये देखिए ये हमारा यहाँ पे जा रहा है, इस पॉइंट पे, ये देखिए यहाँ। तो हम इसे यहीं पे अटैच कर लेंगे छील करके, और फाइनल हमारे कनेक्शन हो जाएंगे। ये हमारा कनेक्शन यहाँ पे हो जाते हैं। अब रह गया सिर्फ एक वायर रह चुका है,
आप चाहे तो उसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चाहे तो आप उसे दोस्तों इंडिकेटर्स को मोटर से भी कर सकते हैं, वो आपके हिसाब से। देखिए अब यहाँ तक हमारे कनेक्शन हो गए। चलिए अब इसे एक बार टेस्ट कर लेते हैं। इजी है, न्यूट्रल वाले पॉइंट पे दे देना है हमें। यहाँ से लगा देते हैं इसको। ये देखिए अब मैं ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। अब रह गया ये हमारा मीटर। ये देखिए मीटर हमारे पुश बटन से चल रहा है, ये देखिए, ठीक है। अब ऑन करने के बाद हमारा ये लाइट जलनी चाहिए ये। तो अब हमें करना क्या है, अब हमने ये देखना है हमने इसे कौन सा पॉइंट दिया है। तो हमने इसे न्यूट्रल पॉइंट दिया है, ये देख सकते हैं यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट गया है। अब ये न्यूट्रल पॉइंट कहाँ से अटैच है, इस वाले से ये। और फेज वाला पॉइंट है इधर की तरफ, तो फेज वाला हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये इस वाले पॉइंट पे, ये देख सकते हैं इस वाले पॉइंट पे। और ये पॉइंट हमारा कहाँ पे गया हुआ है, यानी कि ये वाला पॉइंट भी ये देख सकते हैं यहाँ पे इधर की तरफ ये। तो हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट पे दे देना है एक जंपर, मतलब वायर उठा करके। तो हमारा मोटर ऑन होने के बाद ये लाइट भी हमारा इंडिकेटर भी जलने लगेगा। तो ये वायर हमने दोस्तों यहाँ पे लगा दिया है, आप देख सकते हैं। और ये जो फिर हमने दूसरा से हीरा है ना, ये हमारा इसके साथ लगा देना है इंडिकेटर पे। तो वो एकदम जेन्युइन तरीके से काम करेगा। तो इस पे हम यहाँ पे वायर छील करके इंडिकेटर पे दे देंगे, तो फिर वो हमारा इंडिकेटर जलने लग जाएगा जब आपकी मोटर चलेगी। तो हमारा जो फाइनल इंडिकेटर का भी कनेक्शन है हो चुका है। फाइनल कनेक्शन आप पूरा अच्छी तरीके से एक बार आप फोटो खींच सकते हैं, ऊपर दिखाइए सर। और यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फोटो खींच सकते हैं, जैसे भी है। लेकिन आपको ये चीज की जरूरत है ही नहीं है, हमने इतने इजी तरीके से बता दिया। अगर इसके बाद भी आप कनेक्शन नहीं कर सकते तो आप इस लाइन को फिर छोड़ दो, ठीक है ना। या आप वीडियो दोबारा देख लो ढंग में, वरना आप बेफिक्र अपना टाइम वेस्ट ना करो, मैकेनिक के पास ले जाओ। बड़ा ईजी है कनेक्शन करना इसका। तो यहाँ से चलिए ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं। और दोस्तों अपने रिस्क पे करें, इसमें हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, हमारा काम सिर्फ सिखाना ये देखिए इंडिकेटर जल चुका है ना, ये देख सकते हैं। और यहाँ से बंद हो गया, ये चल गया, और यहाँ से बंद हो गया, ये चल गया। और यहाँ से एमसीबी बिल्कुल प्रॉपर काम कर रही है, देख सकते हैं, ठीक है ना। एम्पेयर मीटर तभी उठेगा जब आपकी मोटर चलेगी। और ये देख सकते हैं ये आपका वोल्ट मीटर उठ रहा है। और यहाँ पे आपको एक चीज और दिखा देते हैं, आउटपुट और दिखाते हैं। सर आ जाइए एक बार, यहाँ पे आउटपुट दिखाइए जब हम चेक कराएंगे। एक तो लास्ट वाले पॉइंट पे, एक सबसे पहले पॉइंट पे, ये देखिए कितनी आ रही है यहाँ पे, 204 वोल्टेज। ऑफ कीजिए, इसे ऑफ कीजिए, बंद हो गया तो वोल्टेज चली गई, ठीक है ना। अब स्टार्ट कीजिए तो वोल्टेज आ चुकी है, ठीक है। तो हमारा समरसेबल का स्टार्टर कनेक्शन फाइनल रेडी है। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छी हो तो एक लाइक कर देना, और जो चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।